आज की कहानी तृप्ति और मीनाक्षी की है। तृप्ति और मीनाक्षी दोनों हम उम्र हैं, चाचा ताऊ की बिटियां हैं। एक दूसरे पर विश्वास भी करती है और एक दूसरे से दोनों का खुंदक भी रहता है। दोनों एक दूसरे को मतलब तेरे पास ये मेरे पास वो, इस टाइप की इन दोनों की दोस्ती भी है। और वैसे बहनें हैं, कज़न सिस्टर हैं। दोनों का कंपटीशन सा रहता है 11वीं में 12वीं में। दोनों के ही नंबर 12वीं में कमज़ोर आए, मज़ा नहीं आया। मतलब एक होता है पढ़े लिखे, एक होता है पढ़े, और एक होता है अच्छे खासे पढ़ रहे हैं, एक है बस पढ़े हैं। तो ये दोनों बस 12th में पढ़े हैं, पास हो गई जैसे तैसे करके। और देखो इसमें हंसी मजाक थोड़ा थोड़ा फ्लेवर जो आएगा, इन दोनों ने मुझे कहा है कि नितिन भैया थोड़ा इस तरह से सुनाइएगा जो कि हमारी थोड़ी मतलब खिंचाई भी हो जाए और भाई वाली बात भी रहे। तो ठीक है बहनों, तुम दोनों की आज भरपूर खिंचाई करने वाला हूं अंगूर खा के, और ऐसी खिंचाई होगी जिसके अंदर आपको बुरा नहीं लगेगा। तृप्ति और मीनाक्षी, वैसे एक चीज, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूं, मैनर्स और एटिकेट्स मेरे में भरपूर है, लेकिन अपनों में कैसी मैनर्स और कैसा एटिकेट्स? आप और मेरे अपने ही है ना, एक ही ग्रुप के हम तो सारे। वरना कहते हैं ना खाते खाते बात नहीं करनी चाहिए, पहले खा लो फिर बात कर लो। जो खाते खाते बात करता है उसमें मैनर्स नहीं होते। अरे यारी दोस्ती में तो सब खाते खाते क्या दूसरे के मुंह में हाथ डाल के भी बात कर सकते। तृप्ति और मीनाक्षी एक दूसरे से कंपटीशन में रहती थी हमेशा। एक दूसरे को पसंद भी करती थी और नापसंद भी करती थी। तेरे घर में 6 सीट वाला डाइनिंग टेबल है तो मैंने 8 वाला ले लिया। तेरे पापा के पास ये वाली गाड़ी तो मैंने 4 छल्ले ले लिए। तूने 4 छल्ले लिए तो मैंने BMW वो ले ली है, बहुत महंगी वाली। इन दोनों का ये चलते हुए फैमिली को भी पता था। यहां कंपटीशन देखिए किस चीज का हो रहा है। इसने एक पेट खरीदा, दूसरी ने भी पेट खरीद लिया। वो भी केयर नहीं कर पा रही, ये भी नहीं केयर कर पा रही। उसने कहा कि मैं वापस दे देती हूँ, इसने भी कहा वापस दे देती हूँ। अब एक दूसरे के साथ जब इतनी बहसबाजी होगी तो अगर एक भगवान पर विश्वास करेगी तो दूसरे को भी करना पड़ेगा। अब इसके साथ अगर चमत्कार होगा तो उसके साथ भी चमत्कार होना चाहिए। यह चमत्कार का सिलसिला झूठ से शुरू हुआ। इन दोनों ने मेरे बाबा के बेटे गणपति जी, ठीक है, और ये पिछले साल की बात है 2024 की जो मैं आपको कहानी सुना रहा हूं। भाई बप्पा को हर कोई घर पे लाता है, ठीक है, अच्छे से पूजा पाठ होती है। फिर जब उनको विदा करते हैं तो बाबा से कहते हैं कि अगले साल जब हम आपको लाएं तो आप बहुत सारी खुशियों के साथ हमारे घर पर वापस आएं। और बप्पा को रखने के लिए देखिए आपका मन अच्छा होना चाहिए, घर में जगह हो या ना हो। इनका घर बहुत विशाल था। दोनों ने गणपति बप्पा बाजार से खरीदे। देखिए एक मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप घर में गणपति रख रहे हैं, आपकी क्या औकात या मेरी क्या औकात कि हम गणपति को घर में रखें। अगर उनके आशीर्वाद से वो आपके घर तक आते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक रहेगी बोलनी। तो जो उनकी स्टैचू है, जो उनकी मुद्रा है, गंभीर रूप से देख कर लीजिएगा, ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड है। तो ऐसे में इन दोनों ने एक एक गणपति बाजार से खरीदे, अच्छे बड़े और खूबसूरत सुंदर, घर पे ले आती हैं। और दोनों का घर दाएं और बाएं है, दोनों का घर आलीशान है। वैसे पैसे से दोनों मजबूत हैं, दोनों की फैमिली एक मतलब कह सकते हैं भैया थोड़े से पैसे में 21 हैं, लेकिन जो दूसरे हैं वो भी अब धीरे 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 करके अच्छा लेवल पा रहे हैं। कहानी तृप्ति और मीनाक्षी की है। जब मैं इधर बात कर रहा हूं तो तृप्ति है, इधर बात कर रहा हूं तो मीनाक्षी है। तृप्ति और मीनाक्षी के दोनों के 12वीं में नंबर इतने कमजोर आए, इतने बेकार कि हर कॉलेज वाला दूर से राम राम कर दे और कोनी तक हाथ जोड़ दे कि जी हम नहीं इनका एडमिशन कर सकते। इतने बेकार नंबर, ये पास हुई हैं बस खिसक खिसक के। अरे सारे सब्जेक्ट में मतलब इतने बेकार है। तो जैसे तैसे करके एडमिशन हो गया। इसके पीछे 2-3 बात थी। एक तो इनके पापा लोगों का सोशल गैदरिंग बहुत जोरदार था। भाई जी, हाँ जी, और जी, समझ गए। कुछ चीज़ें तो मैं इशारों में और ऐसे ही बता देता हूँ आपको। तो इन दोनों का एडमिशन यहाँ के अच्छे खासे कॉलेज में हो गया। दोनों
अपनी लग्जरी गाड़ी से ड्राइवर के साथ पहुंचती हैं। जब तुम अगल बगल रहती हो तो एक गाड़ी से चली जाओ, नहीं, गाड़ी से उतरने के बाद इनका कुछ फ्रेंड सर्कल आसपास की जो सोसाइटी की थी, लड़के लड़कियां कॉलोनी में जो रहते थे वो लोग यहाँ पर ऑलरेडी पहले से थे, तो एक ग्रुप इनका अलग बन गया। अब तृप्ति ने मीनाक्षी को देखते हुए कहा कि मैंने कल गणपति खरीदे हैं और उनके आने के बाद मुझे पापा ने एक फ़ोन गिफ्ट करा जो कि आज शाम को आएगा। मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है और इसमें ये वाला ऑप्शन लोगों के पास है ही नहीं। तृप्ति ने एक झूठ फेंक दिया। मीनाक्षी क्या बोलती है, अरे तूने अभी तक वो खरीदा नहीं, मेरे घर आ भी चुका है, मैं बस लाई नहीं हूं क्योंकि मुझे उसका बैक कवर नहीं मिल रहा था। ये भी झूठी, ये भी झूठी। अच्छा तूने भी ले लिया? कह रही हाँ, जब मैंने गणपति लिए ना तभी मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गणपति मेरी सबसे पहली विश जो कि मोबाइल फोन की थी पूरी करने वाले हैं। मतलब कोइंसिडेंस है? सब लोगों ने कहा हाँ हाँ कोइंसिडेंस। अच्छा अच्छा, पहला दिन तो ऐसे तैसे करके निकल गया। अब जब झूठ बोल दिया ग्रुप में तो पापा से दोनों ने अपने अपने पापा से, इसने भी फ़ोन की गई और उन्होंने कहा कि अभी तो लिया है और इस फ़ोन में क्या दिक्कत है, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, इतना बेहतरीन है। पहले तुमने कहा था तुम्हें ये वाला फ़ोन चाहिए, अब तुम्हें ये वाला चाहिए, फिर तुम्हें वो 6 कैमरे और 5 कैमरे, 1 कैमरा क्यों नहीं खरीद लेते? नहीं पापा, तृप्ति खरीद रही है तो मैं भी खरीदूंगी। नहीं पापा, मीनाक्षी खरीद रही है तो मैं भी खरीदूंगी। अब दोनों के पापा हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, एक दूसरे के बाल भी नोचना चाह रहे हैं कि इन दोनों के कंपटीशन में घर में खर्चे बहुत हो रहे हैं। और ये आप गणपति लेके आई हैं मैडम, थोड़ा बप्पा को अगर घर में लाते हैं ना तो उनकी केयर करी जाती है, ऐसे ही नहीं बस लाए और रख दिया। ये क्या शो पीस थोड़ी ना है, गणेश जी हैं। पंडित जी को बुलाकर थोड़ा विधि विधान के साथ हमें कार्य करना चाहिए था, ऐसे ही नहीं चलते फिरते तुम उठा लाओ, गलत है ये। अरे पापा आप सुनिए मेरी बात, मैं फ़ोन वाले शॉप पे जा रही हूँ, वहाँ से फ़ोन पे आपकी बात कराती हूँ। ठीक है जाइए, ले लो जौन सा चाहिए। अब भैया ये फ़ोन वाली दुकान पे पहुँची, तृप्ति पहुँची, मीनाक्षी पहले से पहुँची हुई थी। अब मीनाक्षी ने उसे देख लिया, घबरा रही है, छुप रही है। अब दुकान वाले ने कहा, अरे क्या हो गया, आपकी बहन है ये तो, क्या हो गया, घबरा क्यों रही हो? अरे इसे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शॉप में ही हूँ, आप एक काम करिए मुझे छुपाइए कहीं। अरे छुपाइए, इतनी बड़ी दुकान थोड़ी ना, कहाँ छुपा ले? अरे आप काउंटर के पीछे छुपा दो ना, मुझे कुछ भी करो। कैसी दुकान खरीद रखी है, इसमें कोई छुपने की जगह नहीं है। अब दुकान वाला सोच रहा है, अरे ये क्या कैसा ग्राहक है कि आपने कैसी दुकान खरीद रखी है जिसके अंदर छुपने की जगह नहीं है। यहाँ कहीं से हम पे हमला हो रहा है जो कि हमें छुपना है दुकान में। और कौन दुकानदार है जो ग्राहक से छुपेगा? सामान कौन देगा फिर? हमारी दुकान में कोई जगह नहीं छुपने की। अरे मैं साइड में खड़ी हो जाती हूँ। अब वो साइड में थोड़ा सा जहाँ पर वो शीशा वगैरह लग रहा था उस तरफ को मुंह उधर को कैसे भी करके खड़ी हो गई। अब ये आई अंदर, भैया ये वाला फ़ोन है आपके पास? हाँ है, लेकिन एक था और दूसरा ऑप्शन अब कल मिल पाएगा, ये अरेंज करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ तो आप मुझे दे दो। नहीं दे नहीं दो, ये तो बिल हो गया। बिल हो गया? दिखाना कहाँ हो गया, आप वैसे ही बोल रहे हो। अरे हो गया। अब जैसे ही उसने पन्ना पलट के देखा तो बिल ये तो पड़ोसन का निकला। तो ये ले गई क्या फ़ोन, मुझसे पहले आ गई क्या ये? तो दुकानदार ने इशारा कर दिया, पीछे ही खड़ी है। अब तृप्ति और मीनाक्षी ने एक दूसरे को देखा। अच्छा तुम ओहो ओहो, कैसे आई थी? बस मैं ऐसे ही, मैं गणपति जी के लिए माला लेने आई थी। तू? मैं भी। दुकान वाले ने देखा इन दोनों को कि गणपति के लिए माला नहीं, लेकिन हमारी दुकान तो मोबाइल की है। ए छोटू, हम माला भी रखते हैं क्या? अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो, इन दोनों का तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। अभी वो बहुत समझो कि एक दूसरे के बाल ना नोचें और चुपचाप चली जाए। अच्छा ऐसा है क्या, ये तो बहनें हैं। हाँ तभी तो एक दूसरे के बाल नोच सकती हैं। अच्छा दीदी आपको फ़ोन ये कल हम दे देंगे। ठीक है, मेरा घर तो पता ही है आपको, पैसे ले लो और फ़ोन कल भिजवा देना, लेकिन मैं कॉलेज सुबह 9 बजे निकलूंगी, उससे पहले फ़ोन चाहिए। अरे दीदी मतलब 10 बजे तो हम दुकान खोलते हैं, तो 7 बजे खोलो, मुझे क्या है, समझ नहीं आ रहा आपको? मैं अभी डैडी को कॉल करूं? अरे नहीं आप अंकल को क्यों, मैं कर रहा हूं। हाँ तो करिए। ठीक है, मैं सुबह 8 बजे दुकान पे आपके लिए ये फ़ोन, और ये कोई फ़ोन सस्ते नहीं है, मतलब 10, 5, 15 हज़ार वाले फ़ोन नहीं है, ये अभी का जो सबसे महंगा चल रहा है ना वो मान लो आप तो। ठीक है, सिर्फ कंपटीशन, और बार बार गणेश जी का नाम लेके झूठ बोल देंगे।
यहां से दोनों घर आ गई। दुकान पे बोला था कि माला लेने गई हैं। इनको नहीं समझ आता कि इन दोनों की गाड़ियों में बैक सीट पे एक फूल माला कैसे आई। दोनों की गाड़ियों में ड्राइवर को बोलती हैं और दोनों ही ड्राइवर लेकर चलती हैं। ड्राइवर को बोला कि आपने ये माला कब खरीदी? उसने कहा दीदी मैंने नहीं खरीदी, आप ही लेकर आई थी। मैंने कब खरीद ली? मैं घर से मोबाइल की दुकान पे गई हूँ और मोबाइल से यहाँ। आप झूठ क्यों बोल रहे हो? उसने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपने माला रखी थी और कहा था बप्पा के लिए कितना अच्छा कलर मिला है। मैंने कहा था ओके। घर में आई, अब माला हाथ में पकड़ रखी है, अंदर आके गणेश जी पे ऐसे पहनाई, पापा ने फिर टोक दिया। और दोनों के साथ जो हो रहा है ना, एक तरह से मिला जुला बता रहा हूं मैं। मीनाक्षी और तृप्ति, तृप्ति मीनाक्षी। तो मीनाक्षी ने माला बप्पा को पहनाई तो पापा ने टोक दिया कि पहली बात तो इस तरह से नहीं होता है, और दूसरी बात तुम बप्पा की तरफ अब थोड़ा अपना ध्यान मत करो, तुम सिर्फ पढ़ाई और अपना खेल कूद और घूमो फिरो। मैं हर बार नहीं टोक सकता। नहीं पापा मैंने क्या गलती करी है? मैं बाजार गई थी और फ़ोन के लिए बात आपको पता ही है, और कल मिलेगा, और मुझे माला अच्छी लगी मैं ले ली। कहाँ से खरीदी बेटा? माला कहाँ से खरीदी? बीच में से खरीदी है। तो पहली चीज़, इसमें एक फूल खराब हो रहा है, इस फूल को हटा दो। देख के नहीं ली थी क्या? हाँ मैंने देख के ली थी। ड्राइवर को बुलाना जरा। अरे पापा छोटी सी बात है, माला के लिए आप इतनी बात पूछ रहे हो उनके सामने, मुझे फिर आप इंसल्ट करने वाले हो क्या? मम्मी देख रहे हो? अरे ठीक है, कोई माला गलती से गलत ले ली, बच्ची कितनी करती है शॉपिंग। हाँ अभी इससे कह दो ड्रेस लेनी है, जीन्स लेनी है, ट्राउजर लेने हैं, तो जूते चप्पल के भी कलर मैच कर लेगी, लेकिन एक माला देखो बप्पा के लिए कैसी चुन कर लाएगी। कितने की ली? अब पापा मुझे, अब खरीदी हो तो बताए भी, सबको झूठ झूठ। खाना वगैरह खाने के बाद अपने दोस्तों के साथ ये फ़ोन पे थोड़ा बातचीत कर रहे थे सब लोग, ग्रुप में जो भी थे इनका व्हाट्सएप पे कोई बातचीत चल रहा था। मीनाक्षी और तृप्ति दोनों एक ग्रुप में हैं, मतलब बड़ा ग्रुप है इनका, करीब 17-18 बच्चे हैं एक साथ के। तो उनमें इन दोनों ने ये बोल दिया कि हमने ये फ़ोन ले लिया है और ऐसे ऐसे करके आ गया है। चलो जी अच्छी बात है। एक लड़का जो इनके ग्रुप में था उसने कहा तुम हर बार गणेश जी का नाम लेते हो, गणेश जी के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा हाँ जानते हैं। गणेश जी को एक दंत बोला जाता है, क्यों? हम ये व्हाट्सएप पे थोड़ी ना शेयर कर सकते हैं। उसने कहा अच्छा आपको नहीं पता? मैं बप्पा का ना बचपन से परम भक्त हूं, और बप्पा को लेके जो लोग मजाक करते हैं उनके साथ कुछ समय उन्हें बता देता है कि आप गलत कर रहे हो, तो हाथ जोड़ के बप्पा से माफ़ी मांग लो और ये चीज़ें मत करो। उस लड़के ने बिल्कुल ठीक बात बोली थी। इन दोनों ने कहा देखो ऐसा है कि हमें नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हमें फालतू का ज्ञान पसंद नहीं, और हम दोनों आपस में जो भी कंपटीशन करें लेकिन एक दूसरे की बेइज्जती ऐसे ग्रुप में बर्दाश्त नहीं करेंगे। गणेश जी को क्या सिर्फ तुम ही अच्छे से मानते जानते हो, हम नहीं जानते? इन दोनों की थोड़ी सी और बहसबाजी हुई, उसके बाद दोनों ने इस ग्रुप से एग्जिट कर लिया कि हमारे को कोई बात नहीं करनी। अब यहाँ पर तृप्ति वाली बात बता रहा हूँ जो इन्होंने बताया मुझे। तृप्ति कहती है कि खाना वगैरह खाकर हम पूरे घर में, मतलब सब लोग सो गए थे, और मुझे गणपति जैसे आकार के हम लाए थे, जिस मुद्रा में वो खड़े बैठे हैं जो, वो अपने घर के हॉल में दिख रहे थे चलते हुए। मैं घबरा कर उठकर बैठ गई। मैंने हॉल की लाइट, क्योंकि हमारी रिमोट से ऑन हो जाती थी, तो मैंने अपने मोबाइल से भी वो चीज़ कनेक्ट कर रखी थी। मेरे मोबाइल से वो कनेक्शन बन नहीं रहा था, तो मुझे उठकर जाना पड़ रहा था। मैं उठकर गई और हॉल के बाहर से ही, क्योंकि वो सेंसर लाइट भी लग रही है बीच में, तो जैसे जैसे मैं चल रही थी तो हल्की हल्की लाइट ऑन हो रही थी, लेकिन जो लास्ट वाली 2 लाइटें थी उन पे सेंसर काम करने बंद कर गए। ये कहती हैं कि मुझे हॉल के बीचों बीच गणपति उसी मुद्रा में खड़े दिख रहे थे, और मैं तकरीबन आधा घंटे तक उन्हें लगातार देख रही थी। फिर मुझे एक छोटी बच्ची, जिसके हाथ में तकरीबन 500-600 लड्डू का थाल था, जो इनका सपना है या जो इन्होंने रियल में देखा वो बता रहा हूँ, और मैं हर किसी की कहानी जिसने भी मुझे भेजी है उसे 100% सच हुआ है इसके साथ, ऐसा वैसी मानकर सुनाता हूँ। इनके सामने जो हो रहा था, गणपति खड़े हैं और सामने एक छोटी बच्ची तकरीबन 7-8 साल की, और उसके हाथ में एक पीतल का थाल और उसमें करीब 500,000 लड्डू, ठीक है, ऐसे टीला बना हुआ है, और वो खड़े हैं। और वो गणपति के आगे इस तरह से छोटी सी बिटिया परोस रही है,
और गणेश जी मुस्कुराते हुए वो भोग स्वीकार कर रहे हैं। और जो वो माला है उनमें से एक फूल जमीन पर गिरा और इसने देखा, ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रही है। तभी माँ ने पूछा कि यहाँ क्यों खड़ी है। इसने फिर ये सारी बातें अपनी मम्मा से कही और मम्मा ने कहा कि देख ऐसा है, ये कहानियां बनानी बंद कर दे और मजाक मस्ती अलग है, तुम ईश्वर को तो खैर अपने इस मजाक में शामिल मत करो। इसने कहा मम्मी मैं सच बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, ये तृप्ति और मीनाक्षी के ड्रामेबाजियां कभी खत्म नहीं होंगी। तभी इसने देखा कि इनका वो जो कारपेट है, जो कमरे का बड़ा सा वो कालीन जिसे बोलते हैं, ठीक है, उस पर एक फूल पड़ा है और वैसा ही फूल गणपति की माला से टूटा था। इसने वो फूल उठा के मम्मी को दोबारा आवाज दी, अब इतनी तेज आवाज दी कि डैडी भी जाग गए। बेटा क्या हो गया, क्यों शोर कर रही हो? पापा ये मेरे को ऐसे ऐसे दिखे हैं गणेश जी और ये मुझे फूल मिला है। उन्होंने कहा ये भी हो सकता है बेटा, तुम सुबह माला लाइन थी वो गिर गया। अरे पापा वो सुबह की बात है, ये शाम है, बीच में 2 बार डस्टिंग होती है, शाम को साफ सफाई वाले आते हैं वो होती है। बीच में आपका मीटिंग चल रहा था घर पर, 15-20 अंकल भी आए थे, तो किसी के पैर से ये दबा ही नहीं, किसी को ये फूल नहीं दिखा, अभी टूटा है गणपति की माला से, मैंने अभी देखा है। अब इन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि मतलब रियलिटी में हुआ है क्या ये। हाँ हाँ सच में बता रही हूँ, ऐसा हुआ है। ठीक है सुबह बात करेंगे। अरे नहीं मुझे इसका आंसर दो ना, बताओ ऐसा कैसे हुआ है। हमें नहीं पता, तू अपनी बहना से पूछ ले। अब तृप्ति मीनाक्षी आपस में फोन पे डिस्कस कर रही हैं कि ऐसा हो रहा है और वो फूल मुझे भी दिखा, तू घर के बाहर आ। रात के 1 बजे इनके घर पे दोनों के सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह है। दीदी कहाँ? मैं बाहर खड़ी हूँ 1 मिनट। वो भी आ गई अपने गेट से बाहर, उसने फूल दिखाया। दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल देती हैं कि ये भी हो सकता है ना कि हमारे लिए कुछ अच्छा होने वाला हो, लेकिन फूल तो सिर्फ मुझे मिला है, तो तेरे साथ अच्छा क्यों होगा? अरे देख अब तो हम दोनों बहनें तो हैं ही, गुस्सा छोड़ देते हैं ठीक है, और एक दूसरे से कंपटीशन भी बंद कर देते हैं। गणेश जी हम पर आशीर्वाद रख रहे हैं क्या पता। लेकिन मुझे डर क्यों लग रहा था उन्हें देखकर। इन दोनों ने कितनी बार सिद्धि विनायक मंदिर के सामने से अपनी गाड़ियां निकाली हैं दोस्तों के साथ, इन्हें आइडिया भी नहीं है। दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि जब बप्पा हम पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं तो हमें बप्पा से धन्यवाद कहना चाहिए। आसपास कौन सा ऐसा गणपति का सबसे प्यारा मंदिर होगा? एक मुझे तो इतना आइडिया है नहीं, गूगल करके देखते हैं। गूगल पे तो बहुत सारे मंदिर आएंगे, लेकिन हमारे सबसे नज़दीक कौन सा होगा? अब ये दोनों ना बहुत कंफ्यूज होकर बात कर रही, तो सिक्योरिटी वाले भैया ने पूछा कि दीदी सब ठीक है, कोई बात हो तो बताइए। अच्छा भैया एक बात बताओ, हमारे गणपति का मंदिर सबसे पास कौन सा है? तो एकदम वो कहते हैं अरे सिद्धि विनायक है ना, पापा का मंदिर बिल्कुल पास में है। अच्छा अच्छा, तो कल सुबह चलेंगे। ठीक है दीदी, दोनों को जाना है? हाँ हाँ। तो उधर का सिक्योरिटी वाला कहता है ठीक है मैं सुबह ड्राइवर को बोल दूंगा। तो दोनों क्या बोलती हैं, तेरे 2 गाड़ी की जरूरत नहीं है, एक में चले जाएंगे, क्या प्रॉब्लम है? ये बड़ा अजीब हो रहा है भाई। ये सुबह दोनों अच्छे से तैयार होके पप्पा के लिए प्रसाद घर से बनाकर, मतलब नेट पे सर्च करके जैसे तैसे करके बनाया, और दोनों एक ही गाड़ी में सिद्धि विनायक आती है। इनको समझ नहीं आ रहा, ये जो जो मूर्ति घर लाई थी दोनों की अलग अलग मूर्ति है। सिद्धि विनायक में जो गणपति हैं, इन दोनों को वो मूर्ति दिख रही है जो इनके घर पर है। आप समझे? सिद्धि विनायक मंदिर गए हो ना आप, पप्पा की जो प्रतिमा है वो इनके घर वाले से मैच नहीं करती, लेकिन इन्हें वो वाली दिख ही नहीं रही है। दोनों के साथ ऐसा हुआ। दोनों ने एक ही बात बोली कि ये तो बिल्कुल वैसे हैं जैसे मैं घर पर लेकर आई हूं, बिल्कुल सेम है, मुद्रा भी बिल्कुल सेम है। दोनों ने फोटो क्लिक करा, जैसे तैसे हो गई, बाहर से अंदर से कैसे भी। आप जानते ही हैं कुछ लाइंस वीआईपीज। कमाल की बात यह है दोनों की फोटो ब्लर आई है, दोनों की आंखों में आंसू आ गए, दोनों की अकल ठिकाने आ गई। इन्होंने मुझे बहुत सारी और चीज़ें लिखकर बता रखी है कि नितिन हमारे को आप ऐसे ऐसे भी डांट सकते हो, और ऐसी ऐसी हमने मूर्खता करी है। तो वो बहुत कुछ अगर बताने लग गया तो आपके 10-15 मिनट और खा जाऊंगा मैं।
तो देखिए, जितना जैसा इन्होंने मुझे परोसा वैसा मैंने आपको बताया है, उसी तरीके से बताया है। जो चीज़ें आपको एक सही राह पर लाती है वो गलतियां नहीं होती। पहली बात, आपसे कोई भूल नहीं हुई थी, आपसे कोई गलती नहीं हुई थी। बप्पा कभी किसी की भी अ, गलती से करी हुई जो मूर्खता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। आप अगर गणपति को पूजने लग गए, मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, आपका डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो तो बढ़ेगा और डिसीजन गलत नहीं होंगे। आशीर्वाद मिलेगा बप्पा का। और मैंने जैसे आपको बता रखा है, हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है, आपकी विल पावर मजबूत होती है, आपको सोचने समझने की जो शक्ति है वो तेज होती महसूस होती है, डर पर काबू रहता है, सामने वाला आपको डरा नहीं सकता, इंसान हो चाहे प्रेत हो, अगर बाबा का हाथ है। ऐसे ही गणपति जी का भी है। अगर गणपति को आप अपना ईश्वर, आदर्श, इष्ट, गुरु सब मानकर चलते हो, मजाल है सामने वाला हरा दे। तो आज के अनुभव में इतना ही, कैसा लगा बताना ज़रूर। थोड़ा सा अलग तरीके से बताया मैंने, आप पहली बार आए हो तो मैं हर बार ऐसे ही नहीं सुनाता हूँ मतलब। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।